हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 फरवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी, 11 बजे बाद चतुर्दशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा दोस्तों, एक तो आज का दिन बहुत ही खास है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ देवादिदेव महादेव का महापर्व महाशिवरात्रि का त्योहार भी है आज। और वहीं प्रयागराज के महाकुंभ का भी आज समापन होने जा रहा है। 26 फरवरी को आज महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और ये आज महाकुंभ का महाफाइनल बहुत ही स्पेशल होगा। योगी सरकार के सामने आज कई चुनौतियां भी होगी, क्योंकि आज भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भीड़ आने वाली है। महाकुंभ का आखिरी दिन जो है आज। और खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर प्रयागराज आएंगे महाशिवरात्रि के मौके पर, और यहाँ महाकुंभ का विधि विधान से समापन करेंगे। वहीं महाशिवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, तो महाशिवरात्रि की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से हो जाएगी, जो कि कल 27 फरवरी सुबह 8:54 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। क्योंकि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, और इस तिथि की शुरुआत आज सुबह 11 बजे होने जा रही है। महाशिवरात्रि के पूजा और शुभ मुहूर्त की अगर बात करें, तो इस बार 4 प्रहर के पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। ये चारों प्रहर के अलग अलग पूजा के शुभ मुहूर्त के समय भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर दूध जलाभिषेक किया जाता है। ये 25 जरूरी चीजें जो आपको शिवलिंग पूजा के दौरान काम में लेनी चाहिए। पूजन विधि भी आप देख सकते हैं। इस विधि विधान से पूजन करें, और महाशिवरात्रि पर आज पूजन और व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें, और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना आज शुभ रहता है। तो ये तो दोस्तों महाशिवरात्रि की आस्था और धार्मिक बातें हो गई। चलिए अब देखते हैं कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर बैंक, स्कूल, कॉलेज वगैरह कहां बंद रहने वाले हैं। तो देश के कई राज्यों में सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कई राज्य सरकारों ने छुट्टियां घोषित की हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में भी आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। योगी सरकार की तरफ से स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में भी आज 26 फरवरी के मौके पर छुट्टी की घोषणा की गई है। और मध्य प्रदेश में भी एक दिन का अवकाश रखा गया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कुछ और राज्यों में भी आज छुट्टियां रहने की संभावना है, जिन राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और जहां तक बैंक हॉलीडे की बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आज महाशिवरात्रि पर कुछ इन राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे, बाकी दूसरे राज्यों में खुले रहेंगे, है ना। महाशिवरात्रि पर उत्तर प्रदेश में भी प्लान है। पूरे प्रदेश के शिव मंदिरों में विविध आयोजन होंगे। और यूपी में तो स्पेशली काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो कुछ नए नियम लागू किए गए प्रशासन की तरफ से। और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से ये भी अपील की है कि आप ऑनलाइन दर्शन कर लें, क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा आने वाली है। अनुमान के मुताबिक 25 लाख श्रद्धालु आज यूपी वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के धाम जाएंगे। तो गाड़ियां वगैरह ले जाने पर पाबंदी रहेगी। तकरीबन 4 किलोमीटर तक तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये वजह की अगर महाशिवरात्रि पर आप काशी आ रहे हैं, तो इन 7 बातों का जरूर ध्यान रखना है। ये प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है ना। बच्चों या बुजुर्ग लोगों को ना ले जाएं आज, क्योंकि परेशानी हो सकती है। और बाकी दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का अंतिम पुण्य स्नान भी होने जा रहा। महापुण्य काल तक स्नान रहेगा। तो आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं महाशिवरात्रि के इस महापर्व की। देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर हमेशा बना रहे। आपके दुख दर्द दूर हो, आपके जीवन में हर एक खुशी आए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों की तरफ। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर, ईपीएफओ ने बड़ी राहत दी है। यूएएन एक्टिवेशन और आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन यानी आखिरी तारीख को बढ़ा गया। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से नौकरी पेशा लोगों को ये बड़ी राहत दी गई है। और यूएएन एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च 2025 कर दिया है। ये यूएएन एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका भी पीएफ खाता खुला हुआ, तो इसके जरिए आप ऑनलाइन पासबुक चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ये एक्टिवेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ईपीएफओ की तरफ से ट्वीट किया गया कि कहीं भूल न जाना, अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ाई गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के सीआरपीएफ जवानों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सीआरपीएफ में 25 साल पहले भर्ती हुए सिपाही एएसआई बनेंगे। 5000 से भी ज्यादा हवलदारों की पदोन्नति यानी प्रमोशन होने जा रहा है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर है, रेलवे का प्लान देखिए। रेलवे ने नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए नया प्लान बनाया है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा रेलवे अब रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेगा, मतलब जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह वगैरह। केंद्रीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से घोषणा की गई है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, बीते महीने जनवरी में क्रेडिट कार्ड के खर्च में बढ़ोतरी हुई है। और यूपीआई तो डिजिटल भुगतान के मामले में सबसे आगे पहुंच ही चुका है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में क्रेडिट कार्ड का खर्च सालाना आधार पर 10.8% बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट आना, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बीते महीने जनवरी में 3 टन सोना और खरीदा। अभी हमारे देश का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 879 टन पर पहुंच चुका है। दुनिया भर में चल रहे अस्थिर माहौल और रुपये में कमजोरी के बीच आरबीआई ने गोल्ड की खरीदारी बढ़ाई है, क्योंकि किसी भी देश का गोल्ड रिजर्व जितना ज्यादा होगा, उस देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा मजबूत रहती है। तो क्योंकि अभी दुनिया भर में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं, इजराइल ईरान जंग चल रही है, अमेरिका में भी टेरिफ वगैरह को लेकर काफी कंट्रोवर्सी छाई हुई है। तो इस बीच अब आरबीआई की तरफ से गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। यूनियन और सेंट्रल बैंक में भी होम लोन लेना अब सस्ता हुआ है। अब 8.10% के सालाना ब्याज पर आपको कर्ज यानी कि लोन मिल पाएगा। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद अब 2 और बैंकों ने भी अपने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। अभी अलग अलग बैंकों की होम लोन की
की रेटिंग कितनी है। SBI 8.25% पर होम लोन दे रहा है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ने 8.10% से होम लोन की शुरुआत कर दी है। बाकी HDFC, ICICI वगैरह 9.5% तक होम लोन दे रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण सवाल किया और कहा कि अगर कोरोना वैक्सीन की वजह से मौत हो गई तो मुआवजे की पॉलिसी क्या होगी। मतलब सरकार ऐसे लोगों को क्या फिर मुआवजा देगी और देगी तो कितना। इस मुद्दे को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और जवाब भी मांगा है, क्योंकि बताया जा रहा दोस्तों कि केरल राज्य में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें वैक्सीन के बाद एक व्यक्ति की जान चली गई थी। तो इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये अहम सवाल पूछा है। देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब पेश करती है। फिलहाल देखिए अगली खबर, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। CBSE ने बड़ा फैसला लिया, अगले साल 2026 से ही साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा, और ये साल में 2 बार में पहला चरण फरवरी से मार्च के बीच होगा। CBSE की तरफ से बोर्ड एग्जाम को लेकर ये कुछ नए नियम लागू किया है। दूसरा चरण मई महीने में होगा। 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। दोनों ही परीक्षाओं की एग्जैक्ट तारीखें भी घोषित कर दी है CBSE ने, तो ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा CUET UG एग्जाम पर भी खबर आ रही है। इस बार सिर्फ CBT मोड में ही होगा एग्जाम। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन ही होंगे एग्जाम। ऐसा दोस्तों, अभी US इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये बिल्कुल सही वक्त हो सकता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में निवेश करने के लिए? तो दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक CoinSwitch के साथ आप ये कीजिए। और अब तो आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड भी कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज भी ले सकते हैं आप। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए है ट्रेड करने के लिए, तो भी आप 25,000 के साथ ट्रेड कर सकते हो। प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिनों के लिए आपको मिलता है 100% फीस रिबेट, मतलब कि आप अपनी फीस सेव करोगे। CoinSwitch FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? CoinSwitch अभी आपको दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व यानी POR भी मेंटेन किया जाता है, जिसके डेटा भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, CoinSwitch ने हाल ही में लॉन्च किया है CoinSwitch Cares, जहां 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च किया गया है, जो कि वजीर अक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा उनके अफेक्टेड फंड्स को विड्रॉ करने में। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अभी जाकर CoinSwitch को चेकआउट कीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के गेहूं की वजह से गंजे हो गए महाराष्ट्र के 15 गांव के लोग। एक पद्मश्री अवार्ड रत्न से सम्मानित डॉक्टर ने ये बड़ा दावा किया है। मामला है दोस्तों महाराष्ट्र के बुल्डाना का। यहाँ लोगों के बाल झड़ने, गंजे होने की वजह सामने आई, जिसमें एक्सपर्ट बोले कि सेलेनियम वाले गेहूं के इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी फैल रही है। बीते 3 महीने में 279 लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। दिसंबर से ही महाराष्ट्र के बुल्डाना में ये अजीब बीमारी फैल रही है, जहाँ लोगों के अचानक बाल झड़ने लगे, गंजे हो रहे लोग बाग। तो इस मामले पर अब एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जानकारी सामने आई कि ये सभी लोग एक तरह के गेहूं का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक इस गेहूं की किस्म में हाई सिलेनियम पाया गया। सिलेनियम एक तरह का खनिज है जो मिट्टी, पानी और कुछ भोजन में पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर JPC की तीसरी बैठक हुई और इस मुद्दे पर अब पूर्व चीफ जस्टिस समेत 4 कानूनी जानकार भी अपने सुझाव देंगे। दूसरी बैठक में एक्सपर्ट लिस्ट भी तैयार हुई। इस JPC की बैठक में एक देश एक चुनाव को लेकर तैयार प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। JPC के अध्यक्ष चौधरी बोले कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से खर्च कम होगा। चलिए तेलंगाना टनल हादसे पर अपडेट आ रहा दोस्तों। 67 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को, लेकिन अभी भी 8 कर्मचारी फंसे हुए हैं। 584 लोगों की रेस्क्यू टीम लगी हुई है। इनमें सिलक्यारा टनल में 41 लोगों को बचाने वाले 12 रेस्क्यू माइनर्स भी शामिल है। सेना, नौसेना, NDRF, SDRF जवानों समेत कई सारे एक्सपर्ट भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। चलिए अगली खबर आ रही, पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार की पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। कहा कि इससे 3 रद्द कृषि कानून को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। MSP का भी जिक्र नहीं किया। दरअसल पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के आखिरी दिन कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग नीति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और ये प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पास भी हो चुका है। वैसे बीते दिन आपको पता होगा दिल्ली विधानसभा में भी काफी कंट्रोवर्सी हुई, जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने विधानसभा में शराब नीति से जुड़ी केक की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आम आदमी पार्टी की शराब नीति से 2000 करोड़ का घाटा हुआ। तो इस रिपोर्ट का विरोध किया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने। तो उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने हंगामा कर रहे 21 आम आदमी पार्टी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। 21 विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड किए गए और इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही को भी 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी समेत 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया। सिर्फ एक विधायक अमानतुल्ला खान जो कि अनुपस्थित थे, इसके चलते उन्हें निलंबित नहीं किया गया। चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी खबर देखिए आप। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत अचानक बिगड़ी। आज उनका अनशन का 92वां दिन रहा। अब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा। डॉक्टर्स ने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। किसान भाई लोग उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। वैसे किसानों का दिल्ली कूच पर भी कहना है कि सरकार के साथ 19 मार्च की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। उसके बाद दिल्ली कूच का प्लान किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इम्का अवार्ड्स का ऐलान हुआ। अंशु गुप्ता, नीलेश मिश्रा को एलुमनी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अब यूक्रेन का समर्थन किया है। यूरोपीय देशों में नाराजगी दिख रही है। पुराने साथी अमेरिका ने रूस का साथ दिया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब दुनिया के देश एक दूसरे से
बंट रहे हैं। और इधर भारत अमेरिका के बीच भी कहीं न कहीं संबंधों में दरार देखी जा रही है। अमेरिका ने भारत की 4 ऑयल एक्सपोर्ट कंपनियों पर भी बैन लगा दिया। ईरान के साथ व्यापार करने पर यह एक्शन लिया है। यूएई और चीन की कंपनियों पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। वही देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईमेल मामले में भी एलन मस्क का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका के हर सरकारी कर्मचारी को जवाब देना होगा कि क्या काम किया, वरना उनकी नौकरी जाएगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा एलन मस्क ने कर्मचारियों को ये आदेश जारी किया था, है ना। चलिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी मुलाकात हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी लखनऊ में स्ट्रोक के मरीजों को मिलेगी नई सुविधा। बलरामपुर अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट शुरू हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सरकार की वरिष्ठता सूची और प्रोन्नति आदेश को रद्द कर दिया और अब नई लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। चलिए खबर है, बिहार में 5 मेडिकल और 9 डिग्री कॉलेजों को मंजूरी मिली। 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में 146 एजेंडों पर मुहर लगी। इन 5 जिलों में तो मेडिकल कॉलेज बनेंगे, बिहार के नवादा, जहानाबाद, कैमूर, बांका और औरंगाबाद में, ठीक है ना। इसके अलावा इन जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, बिहार में नए खनन नीति के खिलाफ आंदोलन की घोषणा हुई। भागलपुर में ट्रेक एसोसिएशन ने कहा कि खनन मंत्री को आवेदन लिखा लेकिन पहल नहीं हुई है। वहीं खबर है, पंजाब में 20 ट्रस्टों के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। सज्जन चीमा संभालेंगे कमान। और देखिए, पंजाब के कई जिलों के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में भी नियुक्तियां हुई। चेयरमैन और ट्रस्टी के तौर पर जिम्मेदारियां दी गई। और देखिए, हरियाणा पंजाब में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही दवाई, हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। सीबीआई एनसीबी को छापेमारी के निर्देश भी दिए। और खबर आ रही कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगों की स्ट्राइक से लोग बाग परेशान है। 39 प्रकार की सेवाएं प्रभावित है। खबर है, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा भी स्थगित हुआ। 27 फरवरी को खराब मौसम के चलते दौरे में बदलाव हुआ। अब 5 मार्च को आ सकते हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी। ओके, और चलिए दोस्तों, एजुकेशन पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। ICAI का कहना कि 15,000 सीए को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। 12,000 को पहले प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है, संयुक्त राष्ट्र में रूस के पक्ष में खड़ा हुआ अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करने से इनकार किया। और ईरान पर भी मंडराया युद्ध का साया। परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं इजराइल और अमेरिका। हाई अलर्ट जारी हुआ। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को बिजनेस में लाभ होगा। मार्केटिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों को भी किस्मत का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अभी किस नए स्पेस मिशन पर काम कर रहा है। कोई एक मिशन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। और हाँ, अगेन आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। भोले बाबा का आशीर्वाद आप हम सब पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा दोस्तों आज की खबरों से। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।